डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। पिछली क्लासों में हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस और एक मिक्सचर एंड डेलीगेशन, दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की क्लास में हम तीसरा नेक्स्ट यानी कि नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थमेटिक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि अर्थमेटिक का ही नहीं बल्कि ये कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक है, ये हमारा टाइम एंड वर्क। हिंदी में कहें तो समय और कार्य, अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिक अप्रोच को हम समझेंगे यहाँ पर, और कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन की बाद लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक टाइम एंड वर्क, जिसमें इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसमें दो व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, एक 2 दिन में करता है तो 4 दिन कितने दिन में, एक 20 दिन में करता है, दूसरा 10 दिन में करता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसमें हमने जो 7th और 8th क्लास में जिस तरीके से ये क्वेश्चन करते थे उसमें टाइम टेकिंग करते थे, और अब हमारे कंपटीशन एग्जाम में इसको हमें ट्रिकी से करना पड़ते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को कितने दिन में, मान लीजिए 30 दिन में करता है। एक बी व्यक्ति है, ये उसी कार्य को मान लीजिए 20 दिन में करता है। तो अब ये दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, जो हम इसको हम जो बचपन में 7th 8th में किस तरीके से बेसिक अप्रोच के साथ इसको करते थे, तो उस तरीके से देखते हैं, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका देखेंगे। ये व्यक्ति है, किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का कार्य हम पहले ज्ञात करते थे। 30 दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/30 वनडे का कार्य। इसी तरह से बी का वनडे का कार्य क्या हो जाएगा, 1/20। हमें सवाल में इसमें ज्ञात करना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो एक दिन में दोनों के द्वारा जो कार्य हुआ वो कितना हुआ, दोनों का ऐड कर देंगे, यानी कि ये किस तरीके से 1/30 प्लस हमारे 7th 8th में इसको मतलब चूंकि मिस वगैरह लिख कर हिंदी में लिख कर फिर उसकी बात करते थे, उसको भी हमने थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से, मैं बेसिक अप्रोच को समझाने के लिए किस तरीके से ये इसके शॉर्ट मेथड बनते हैं वो आगे हम समझेंगे। उसी को हम मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। एक दिन का कार्य ए का कितना हो गया, 1/30, और बी का कितना हो गया, 1/20। तो दोनों के द्वारा एक दिन में कुल कार्य कितना किया गया है वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, और 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, यानी कि ये 5/60, यानी कि 1/12। अब दोनों के द्वारा उस कार्य को कितने दिन में किया जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना है 12, उसका एक हिस्सा हो रहा है एक दिन में। एक दिन में 12 में से एक काम हो रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, यानी कि इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/12 इंटू 12, यानी कि जो ए और बी मिलकर है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। तो बेसिक मेथड जो होता था इसका, हम जो 7th 8th में क्लास में करते थे वो इस तरीके से होता था। अब इसको जो शॉर्ट तरीका है वो किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में हमें इन सवालों को करना होता है, तो देखिए इसको। एक कितने दिन में, 30 दिन में करता है, और बी जो है हमारा वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में। अब इसको जो शॉर्ट तरीका हमारा करने का होता है, तो क्या 20 और 30 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो होगा हमारा बेस का कितना आ जाएगा 60, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क, और ये हो गया हमारा टाइम। टोटल वर्क 60 हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इस 30 को 60 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2, और 20 को भाग देंगे तो 3, यानी कि ये जो है उनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या क्या होती है कि मतलब एक दिन में उनके द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, यानी कि इकाई समय में उसके द्वारा किया गया कार्य ही हमारे एफिशिएंसी कहलाता है।
और एफिशिएंसी को टाइम से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। तो अब यहाँ पर टोटल वर्क हमारा 60 है और एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई 20 और 2 और 3 यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को तो हमारे पास 12 डेज आ जाएंगे। बेसिक मेथड से भी हमारे पास ये आया था और ये हमारा जो शॉर्ट मेथड है जो कि एग्जाम में इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये 12 आंसर आ गया। इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, या यूँ कह लें फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक उनको कह लें, तो उन पे बेस ही सारे क्वेश्चन होते हैं। उनसे वो अगर पॉइंट हमें ध्यान है तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने अभी आपको कि वर्क जो होता है हमारा टोटल कार्य वो होता है हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, यानी कि जो टोटल कार्य होगा हमारा वो टाइम और एफिशिएंसी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इसी से एक दूसरा फार्मूला और बन जाता है, यहाँ से टाइम जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एक तीसरा पॉइंट और, यानी कि कोई दो व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो लगा समय, ए के द्वारा लगा समय कुछ और है, बी के द्वारा कुछ और समय है, तो उन दोनों के द्वारा टोटल समय कितना लगेगा उस कार्य को करने में। तो इसको हम बहुत ही इजी मेथड से जो करते हैं वो हमारे पास टाइम ए प्लस बी, ये किसके बराबर होगा, ये ए इंटू बी, यानी कि ए के द्वारा लगा समय और बी के द्वारा लगा समय का मल्टीप्लाई अपॉन ए प्लस बी, यानी कि ए के द्वारा लगा समय और बी के द्वारा लगा समय के जोड़ से ए प्लस बी के मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है ए और बी के द्वारा टोटल कार्य को करने में टोटल समय लगने वाला जो है वो ज्ञात हो जाता है। तो एक इसमें चौथा पॉइंट और, दो व्यक्ति हैं अलग अलग समय में काम कर रहे हैं, तो ए का काम अपॉन बी का काम, ये बराबर किसके होगा, बी के द्वारा लगा समय अपॉन ए के द्वारा लगा समय। यानी कि ए और बी किसी काम को कर रहे हैं अलग अलग समय में, तो ए के सामने जो है बी के द्वारा लगा समय और बटे में जो बी के काम है उस पर लगा ए के द्वारा लगा समय। तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं, इनसे रिलेटेड इन पे बेस ही सारे क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन करने से हमारे पास हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए सवाल नंबर 1 हमारे सामने और इसमें क्या दिया हुआ है कि राजू किसी काम को करने में 12 घंटे का समय लेता है। कोई एक व्यक्ति है राजू नाम का, वो किसी काम को करने में 12 घंटे का समय लेता है, जबकि विजय उसी कार्य को करने में 24 घंटे का समय लेता है। एक दूसरा व्यक्ति है उसी कार्य को करने में उससे डबल समय ले रहा है, यानी कि 24 घंटे का टाइम ले रहा है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। यानी कि एक व्यक्ति हो गया आर, वह कितने घंटे का समय ले रहा है किसी कार्य को करने में, 12 घंटे का। एक दूसरा व्यक्ति हो गया विजय, वह उसी कार्य को करने में कितने घंटे का समय ले रहा है, हमारे पास दे रखा है इसमें 24 घंटे का। अब हमारे पास टोटल कार्य क्या होगा, टोटल कार्य के लिए हम एलसीएम इनका ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 24। हमने यहाँ पर एलसीएम ही क्यों लिया, एलसीएम टोटल कार्य हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ और एलसीएम के अलावा कोई और संख्या मानते हैं तो यहाँ पर जब हम इसमें टोटल कार्य में इस टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास पॉइंट में आ जाएगी, और पॉइंट में आने के बाद हमारे पास सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इनके एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 24। तो अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 24 में 12 का भाग दिया तो यहाँ पर 2, यानी कि राजू जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 24 का 2 हिस्सा। और उसी तरीके से विजय अगर 24
में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। और टोटल कार्य हमारे पास कितना दे रखा है 24, और टोटल कार्य में हम दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ करके इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 1 3, 24 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास ये कितना आ गया 8। यानी कि टोटल कार्य जो है वो दोनों लोग मिलकर उस कार्य को 8 आवर में कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि ए किसी कार्य को 18 घंटे में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक किसी कार्य को 18 घंटे में करता है, बी उसी कार्य को 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। इस सवाल को उसी तरीके से करेंगे हम जैसे हमने पिछला सवाल किया था। एक किसी कार्य को 18 घंटे में कंप्लीट करता है, बी जो है उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करता है 15 घंटे में। तो टोटल कार्य हम क्या मान लेंगे, जो इसमें से मतलब इन दोनों का एलसीएम हो। तो इन दोनों का 18 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 90। जब हमारे पास टोटल वर्क 90 आ गया तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये हमारा टाइम हो गया। अब ये एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 18 पंजे 90, 15 6 की 90, एफिशिएंसी 5 और 6 आ गई। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का कार्य है, और टोटल कार्य हमारे पास कितना है 90। अब इन दोनों की एफिशिएंसी का योग करके इसे डिवाइड कर देंगे 90 से, तो 5 प्लस 6 यानी कि कितना हो गया हमारे पास ये 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 11 8 88 और 2/11, यानी कि 8 सही 2/11 घंटे में वो इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है, ये पिछले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसी मेथड से ये भी सॉल्व होगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं तथा ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि ए अकेले अगर उस कार्य को करेगा तो उसमें दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। तो कितना लग रहा है यहाँ पर 24 दिन। तो उसमें पूछा क्या गया है कि बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। चलिए करते हैं सवाल को। क्या दे रखा है इसमें ए व बी, यानी कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में टाइम दे रखा है हमारे पास 16 डेज का, और अकेला ए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा वो दे रखा है हमारे पास 24 दिन 24 डेज। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 16 दूनी 32 48, यानी कि ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 48। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी 16 तियाँ 48, 3 और 24, यानी कि ए अकेले उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। अब इसमें पूछा क्या गया है बी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी की 3 है, और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 2। तो इसमें बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 3 जो कि हमने ज्ञात की है, और ए की एफिशिएंसी दे रखी है 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 - 2 यानी कि 1, और टोटल वर्क कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पर एलसीएम से जो हमने ज्ञात किया 48। और इसमें हमें सवाल में पूछा क्या है बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो बी की एफिशिएंसी से इसमें डिवाइड इसको इस संख्या को 48 को डिवाइड कर देंगे, और उसकी एफिशिएंसी में कितनी दे रखी है 1 जो भी हमने निकाली है। तो 48 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पास आंसर वही रहेगा 48, यानी कि बी उस कार्य को 48 दिन में कंप्लीट करेगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल का, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें क्या दे रखा है
ए की क्षमता 20 की दुगनी है। ए कोई व्यक्ति है, उसकी एफिशिएंसी जो दे रखी है वो बी की डबल है, और ए किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया। सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए की क्षमता एफिशिएंसी जो है बी की दुगनी है, यानी कि ए की मान लेते हैं 2, बी की 1, यानी कि बी से डबल हो गई। तो इनके द्वारा जो टाइम लगा होगा वो क्या होगा, इसका आधा समय होगा, इसका डबल होगा, क्योंकि एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा। यानी कि इसको हम 1 और इसको 2 मान लेते हैं, और टोटल कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2। ए के द्वारा जो टाइम लग रहा है वो 20 से 20 दिन कम लग रहा है, यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि 1, और 1 हमारे पास कितना दे रखा है, 20 डेज के बराबर। तो हमारे पास टोटल समय कितना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 दूनी, ये 2 दे रखे हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 40। और हमें सवाल में क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी कि टोटल कार्य हो गया हमारे पास 40। 40 को डिवाइड कर देंगे दोनों की एफिशिएंसी के योग से, 2 + 1 यानी कि 3 से, यानी 40/3। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13 × 39, 13 से 1/3, यानी कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये सवाल अचानक में अगर दिमाग में ना आए तो वो डिफिकल्ट सा लगेगा, लेकिन हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से, अगर ये चीज़ें हमें ध्यान में है कि एफिशिएंसी से हम इसका टाइम निकाल सकते हैं, तो फिर उसके बाद ये आसानी से हो जाएगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या दे रखा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तथा इसके दोगुने व्यक्ति इसके आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगर हम वैसे देखेंगे तो हमें पूरा डेटा नहीं मिलेगा, तो हम सवाल को सॉल्व करने में कंफ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है 24 दिन में करते हैं तथा उसके दोगुने व्यक्ति, हमें नहीं पता है शुरू में कितने थे, बाद में डबल कर दिए, और काम का भी नहीं पता कितना है, लेकिन इसमें बाद में पूछा गया है कि आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति, कुछ कितने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। मान लीजिए कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, इसकी डबल हो गई है, यानी कि पहले 1 था तो हम इसको कितना मान लें, 2। जब ये एक व्यक्ति 24 दिन में काम कर रहा है तो 2 व्यक्ति उसको कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। ऐसी बात है, जब आदमी व्यक्तियों की संख्या, काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो काम में समय जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर डबल हो रहा है तो ये आधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या दे रखा है कि इसके आधे काम को, मान लीजिए वो कितना भी काम रहा होगा तो उस आधा काम, तो इसमें से 12 का भी आधा हो जाएगा, यानी कि उस कार्य को करने में 6 दिन का समय लगेगा, यदि काम को आधा कर दिया जाता है और व्यक्तियों की संख्या को डबल कर दिया जाता है तो। और अगर शुरू में 24 दिन में कर रहे थे तो कितना समय लगेगा, 6 दिन का समय। इन सवालों को इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वैसे हम बेसिक से बनाया तो कुछ मान कर चलें तो फिर उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जय और वीरू की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। दो व्यक्ति हैं, जय और वीरू, ये शोले वाले जय वीरू है। जय वीरू की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को करने में वीरू से 5 दिन कम दिन का समय लेता है, तो उसी कार्य को करने में वीरू कितना समय लेगा। दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक हो गया हमारे पास जय, दूसरा हो गया वीरू। इनकी हमें एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, जय जो है वीरू का 3 गुना कार्य कुशल है तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी 1 हो गई। एफिशिएंसी दे रखी है। अब हमें इनका
टाइम का नहीं पता है तो इसकी एफिशिएंसी का उल्टा हम टाइम ले लेते हैं, यानी कि जैक द्वारा लिया गया समय 1 होगा और वीरू द्वारा लिया गया समय 3 होगा। और अब हमारे पास इन दोनों संख्याओं के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। लेकिन हमें सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ पर वीरू से 5 दिन कम समय लेता है कौन, जय। तो जय द्वारा लिया गया समय 1, वीरू द्वारा लिया गया समय 3, तो 3 - 1 = 2। ये 2 वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 5 के बराबर, क्योंकि हमें सवाल में दिया गया है यहाँ पर 5 दिन कम समय लेता है, यहाँ पर 2 दिन कम समय ले रहा है, तो एक्चुअल में 5 दिन है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। 1 की वैल्यू 2.5 आ गई तो हम टोटल कार्य यहाँ से निकाल सकेंगे, यानी कि 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क जो आ जाएगा वो 7.5 आ जाएगा। 3 × 2.5, ये 7.5 जो हमारे पास टोटल वर्क आ गया। और अब हमें सवाल में क्या पूछा है हमसे कि वीरू कितना समय लेगा, तो टोटल कार्य में वीरू की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे तो हमारे पास वीरू कितना समय लेगा वो हमारे पास आ जाएगा। वीरू की एफिशिएंसी हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1, तो 7.5 में 1 को से डिवाइड कर देंगे 7.5 को, तो हमारे पास आंसर भी वही आ जाएगा 7.5 डेज, यानी कि वीरू के द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना है, 7.5 दिन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस सवाल का, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए लास्ट क्वेश्चन को, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक हम 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें हमें 3 के बारे में पूछ लिया गया कि एक्स, वाई तथा जेड किसी कार्य को करने में क्रम से 12, 15 व 20 दिन का समय लेते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। 3 व्यक्ति हैं, एक्स, वाई और जेड, तीनों के द्वारा अलग अलग किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लिया जाता है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अभी तक हम 2 व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा था, इस सवाल में हमसे 3 के बारे में पूछ लिया गया, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया। इनके द्वारा जो समय लिया जा रहा है वो 12 दिन, 15 दिन और 20 डेज। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 60। अब एलसीएम आ गया, एलसीएम का मतलब यहाँ पर टोटल वर्क आ गया, तो इससे हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 चौक 60, 12 पंजे 60, 5 आएगा, 12 पंजे 60, और वाई की एफिशिएंसी जो आ जाएगी 15 चौको 60 यानी कि 4, और जेड की एफिशिएंसी आ जाएगी 20 3 60 यानी कि 3। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करें तो कितना टाइम लेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना दे रखा है 60, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 + 4 + 3, 5 4 9, 3 12। 12 से इस संख्या को डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 डेज, यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को अगर करें तो कितना समय लगेगा, हमारे पास 5 दिन का समय लगेगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम। ये हमारा टॉपिक जो है कम से कम इसमें 4-5 क्लासों में कंप्लीट हो पाएगा, फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन को, और मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आप सबका।